नमस्कार। वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया। 12 घंटे जबरदस्त चर्चा के बाद तीखी बहस, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से सवाल जवाब होते होते 12 घंटे, लगभग 2 बजे के आसपास रात में ये बिल पास कर दिया गया। अब ये बिल जाएगा राज्यसभा में और इसके बाद राज्यसभा में जिस तरह से सरकार की बहुमत है, वहां से भी पास होना लगभग तय है। लेकिन इसके बीच में जो हुआ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो सबको जानना चाहिए। कई सदस्यों ने कहा कि हम इस बिल को, इस कानून को नहीं मानेंगे। तो उसका जवाब गृह मंत्री ने क्या दिया, अमित शाह ने, वो सुनिए। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब आपको यह समझना जरूरी है कि इस बिल से इन लोगों को दिक्कत क्या है। मतलब एक डायलॉग फिल्म में चलता था, बहुत ज्यादा प्रचलित है वो, आपने भी सोशल मीडिया पे उसको देखा होगा, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जब पूछा जाता है कि तुम्हारी मांगे क्या है, तो बस हमारी मांगे पूरी करो, तानाशाही नहीं चलेगी। वही हाल इसमें पूरे देश में विपक्ष ने दिखाया, सभी ने विरोध किया। मतलब ये खोड़ मची थी कि मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कौन बन सकता है, इस बिल का विरोध कौन कर सकता है सबसे ज्यादा, इसीलिए खोड़ मची थी। लेकिन जब कारण पूछा गया कि इस बिल में ऐसा क्या है कि मुसलमानों का मस्जिद और घर जमीनें छीन ली जाएगी, इस बिल में ऐसा कौन सा कारण है, बता दो जरा। लेकिन किसी ने नहीं बताया। अखिलेश यादव तो यहां तक, जब चर्चा बिल की, वक्फ बोर्ड बिल संशोधन की बात करनी थी, तो वो चाइना ने जमीन हड़प लिया, नोटबंदी हो गया, ये कहां कहां की बातें करते रहे। और ओम बिरला को ये बोलना पड़ा कि वक्फ बोर्ड के चर्चा पे आइए। इसके अलावा कई नेताओं ने हिंदू मुस्लिम, अडानी अंबानी, दोस्त वगैरह वगैरह अलग अलग बातें कही। लेकिन वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है, क्यों नहीं हो, क्या गलत है, मुसलमानों की जमीन कैसे चली जाएगी, लॉजिक के साथ जवाब किसी के पास कोई जवाब नहीं मिला सुनने को। और इसीलिए भारत के अंदर मुसलमानों ने इस बिल का समर्थन किया, मोदी के जयकारे लगाए, बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर गए कि मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इस बिल में संशोधन की जरूरत क्यों थी, अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि वक्फ बोर्ड जब तक कांग्रेस रही, यहां पे एक चीज देखिए, कांग्रेस के लोग, महागठबंधन के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड, लालू यादव 2010 में इसकी मांग किए थे, तब इनको दिक्कत नहीं आया। कई बार इस बिल में, इस वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया, तब कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन जब मोदी इसमें सुधार करना चाहते हैं तो सबको दिक्कत होने लगा। दिक्कत क्या है, ये वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड एक अंधेरा घर, किसी को कहां क्या है, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था देश में। बस उसमें जो पड़ा है व्यक्ति, उसे पता है कि किसके पास कितनी संपत्ति है वक्फ बोर्ड के नाम पे, वो दबाकर अंधेरे में बैठा है। तो जब मोदी इस बिल को लेकर आए तो उस रोशनी में जब ये एक्सपोज होने लगे कि किसके पास कितनी संपत्ति है, मतलब संपत्ति बढ़ती गई और उसका जो रेवेन्यू है वो घटता गया, उससे जो आमदनी होना था वो घटता गया। और उसके फायदे भी अगर कुछ हुए तो कुछ लोगों को, जिसे होना चाहिए, आम मुसलमानों को, गरीबों को, महिलाओं को, उसको कोई फायदा नहीं। उसके बारे में तो किसी का सोच ही नहीं है। मतलब साफ साफ शब्दों में अगर ये समझे कि इस बिल को लेकर, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर विपक्ष से जब पूछा गया सवाल कि इसमें आपको ऐसा क्या लगा कि मुसलमानों को दिक्कत होगा, तो कोई जवाब नहीं। बस ये बिल नहीं पास होना चाहिए, मुसलमानों का जमीन छीन जाएगा, मस्जिदें छीन जाएगी, बस यही जवाब था। लेकिन कैसे, कोई जवाब नहीं। इतना ही नहीं, जब इन लोगों से पूछा गया
कि आप ये बता दीजिए, पुराने तरीके से ही अगर हम चलते रहें तो आधुनिक बदलाव कैसे होगा, जमाने के साथ हम कैसे चलेंगे। अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो उसमें बदलाव क्यों नहीं होनी चाहिए। तो नहीं, आप किसी धर्म में, किसी भी धर्म के अंदर हाथ नहीं डाल सकते। अरे क्यों नहीं डाल सकते भैया? अगर आज नहीं डालेंगे तो कल आप ही सवाल उठाएंगे कि 2014 से 2024 और 29 तक आपकी सरकार थी, आपके सरकार होते हुए ये सब कुछ चल रहा था, तो आपने बदलाव क्यों नहीं किया। फिर यही सवाल उठाएंगे आज जो ये चिल्ला रहे, जबकि इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क ही नहीं है, बस विरोध करना है। हमारी मांगे पूरी करो, तानाशाही नहीं चलेगी। मांगे क्या है पता नहीं, तानाशाही किसकी है, किसी का भी हो, बस यही, और कुछ नहीं। लॉजिक कुछ भी नहीं। किसी एक नेता ने बताए, अगर बोला हो संसद में कि उसके पास ये लॉजिक है, कोई नहीं। सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन, देश के करोड़ों लोगों से सुझाव लिया गया कि क्या वक्फ बोर्ड में संशोधन होनी चाहिए। करोड़ों लोगों ने कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चंद लोगों ने इस पे कब्जा करके बैठा है, इसका फायदा उसे मिल रहा है मुसलमानों के नाम पे। और सबसे बड़ी बात, इस बिल में सबसे बदलाव होने से दिक्कत इन लोगों का ये है कि गैर मुस्लिम क्यों इसमें आएंगे। भैया क्यों नहीं आएंगे? आपको हिंदुओं का जमीन वक्फ बोर्ड में चाहिए, वो दान दें तो आपको चाहिए। कोई हिंदू का जमीन है, उस पर आप उंगली रखकर बोल दो कि वक्फ बोर्ड का संपत्ति है, वो चाहिए। लेकिन इससे बोर्ड में हिंदू मेंबर नहीं चाहिए, कोई दूसरा मेंबर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भैया? क्या उससे क्या दिक्कत है? यही ना कि आपस में जब मीटिंग होगी, बैठक होगी, तो सारा एक्सपोज हो जाएगा। हम आपस में मिल बैठकर सब एक ही परिवार के बोर्ड रहेंगे, एक ही परिवार के सब कुछ रहेंगे, तो जैसे जी चाहे वैसे करेंगे। ये दिक्कत है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि वक्फ बोर्ड जो मोदी सरकार ने लेकर आया, मुसलमान जो पढ़े लिखे समझदार हैं, वो आज इस बिल के समर्थन में है कि मोदी को ये काम करना ही था और होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने देश के तमाम मुसलमानों का जो ठेकेदार बनकर बैठा है, वही लोग मुसलमानों का शोषण कर रहा है। और वही नहीं, सिर्फ मुसलमान नेता ही नहीं, वैसे जैसे कुछ नेता नहीं, बहुत से ऐसे नेता हैं। आरजेडी, तेजस्वी यादव, लालू यादव 2010 में कहते थे कि सख्त बड़े कानून बनने चाहिए, कठोर कानून बनने चाहिए, और उसी कानून का आज लालू यादव, तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं। ये सब एक्सपोज हो चुके हैं, देश के सामने इनका चेहरा आ चुका है, वो काला चेहरा, जिस काले चेहरे को ये छिपाने के लिए एक अंधेरे घर में बैठे थे वक्फ बोर्ड के नाम पे। तो जो लोग चोर उचक्के वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पने में लगे हैं, उन्हें तो दिक्कत होगी, लेकिन जिसे फायदा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, वो समर्थन करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, डराने धमकाने, धमकी दिया नीतीश कुमार के पार्टी को, चंद्रबाबू नायडू के पार्टी को कि आप समझ जाओ, आपको बिहार में, आपको तेलंगाना में, आंध्रा में, मतलब इतना ज्यादा धमकी कि ये लोग किसी भी तरह से पीछे हट जाएं और ये बिल पास ना हो। लेकिन सभी लोगों ने ये समझा कि इस बिल के पास होने से फायदा जो आज चंद लोगों को है, आने वाले टाइम में सबको फायदा होगा। ये बिल तो पास होना ही चाहिए। और आखिरकार सहयोगी दलों ने भी किसी की धमकी को कोई बिना सुने, बिना डरे देश हित के लिए समर्थन किया और ये बिल पास हो गया। आपको याद है ना, धारा 370, 35A, 3 तलाक, ये तमाम चीजों के लिए इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया था। देश में आग लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहां क्या हो गया। अब इन लोगों की मंशा ये होगी कि देश में नफरत फैले। ये चाहेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार की भी तैयारी है, और इसके बाद भी अगर कुछ लोग नफरत फैलाने का प्रयास करेगा तो उसका ट्रीटमेंट पक्का किया जाएगा। इसीलिए अब ये समझ जाओ कि ये जो सरकार है, सरकार ने ये जो बिल लेकर संसद में आया, इसके बाद राज्यसभा में पास होगा, इससे स्पष्ट है कि पारदर्शिता, कोई झोल झाल नहीं, कोई अंधेरा नहीं। इसीलिए इस बिल को सहयोगी दलों ने, तमाम मुसलमान संगठनों ने समर्थन किया।
ये बिल पास हुआ और राज्यसभा में भी पास होना ही है, क्योंकि आंकड़ों का खेल है ये, और आंकड़ा फिलहाल केंद्र सरकार एनडीए सरकार के पक्ष में है। बिल तो पास होना ही, चाहे जो भी विरोध कर लो। विरोध करने का मतलब सिर्फ इनका यही है कि हम मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान आज समझ चुके हैं कि तुम लोगों ने मुसलमानों का खून चूसा है, इसीलिए अब तुम लोगों को मुसलमानों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। रिपोर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब